जी मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। दर्शकों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि क्या ये अब असलियत हो गई है कि ये जो राजनेता हैं, चाहे इधर वाले हों या उधर वाले, ये अलग पिच पे खेल रहे हैं। यानी ये अलग ही ढोल बजा रहे हैं, ये अलग ही राग अलाप रहे हैं और जनता की जो जरूरतें हैं, जनता की जो डिमांड्स हैं, किसी भी वर्ग के हों, युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, पुरुष हो, महिला हो, उनकी जरूरतें कुछ और हैं। जिससे बात करो उसको आंदोलन करना है, वो सत्ता में बैठा हो या विपक्ष में। जी हां, ये रियलिटी है। और दोनों प्रोटेस्ट, एक सेकंड दिखा दीजिए आप, मी इन द मिडल इन बोथ द प्रोटेस्ट। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता पे काबिज है। आम आदमी पार्टी तीसरी बार दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में हो, 3 बार के मुख्यमंत्री, उनके विधायक 2-2, 3-3 बार जीते हुए, उनसे कुछ पूछ लीजिए आज ये क्यों नहीं हो रहा। जी सब दिल्ली की गलती है। दिल्ली मतलब दिल्ली की गद्दी तो आपके पास है, मुख्यमंत्री तो आप में नहीं जी, हमारा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री की गलती है, बीजेपी की गलती है। अरे भाई, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। काउंसलर आपके, विधायक आपके, मेयर आपका, लेकिन गलती है, मतलब दिक्कत है सांसद से, दिक्कत है एलजी से। तो फिर बोल दीजिए ना कि आप कुछ नहीं कर सकते। बोल दीजिए आज, आइए जनता के सामने। आई एम सॉरी, आप तो आ नहीं सकते, जेल में है। दर्शकों, अब ये सोचने का समय आ गया है, क्या देश की राजधानी, भारत जैसे देश की राजधानी के मुख्यमंत्री जेल से दिल्ली की सरकार चला सकते हैं? इज ही केपेबल इनफ टू रन द गवर्नमेंट फ्रॉम प्रिजन? ये सीधा सवाल मैं आज पूछ रहा हूं। क्या ये सब जो हो रहा है दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली, लुटियंस दिल्ली से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पे बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चे मर जाते हैं और सब एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। एलजी साहब पहुंचे आज, एलजी साहब बोलते नहीं नहीं हम करेंगे, हम करेंगे। एलजी साहब, अगर आपको करना था तो आप कर सकते थे। जब दिल्ली में अभी G7 हुआ था तो मैंने देखा था आप सड़कों पे उतरे थे। एक एक चौराहे, एक एक सर्कल, लुटियंस दिल्ली का एक एक सर्कल, क्या अशोक रोड और क्या अकबर रोड, आपने तो 30 जनवरी मार्ग वाला भी नहीं छोड़ा था। क्या तुगलक रोड और क्या तुगलक लेन और क्या तुगलक क्रिसेंट, एक लॉन नहीं छोड़ा था आपने मुआयना करने से। तो जब चाहे तो सब कुछ हो सकता है। कैन आई हैव बोथ द प्रोटेस्ट? जहां चाह वहां राह, पुराने लोग ऐसे ही नहीं कह गए। जहां चाह होती है वहां राह आती है। आज एलजी साहब पहुंचे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या यह पहले नहीं हो सकता था? 3 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी किसी राजनेता को वहां बुलाने के लिए, किसी राजनेता को वहां बुलाने के लिए। एंड इट डजंट मैटर, इट रियली डजंट मैटर कि एलजी केंद्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं। केंद्र सरकार बीजेपी की है, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है। मैं पूछ रहा हूं बीजेपी से भी और आम आदमी पार्टी से भी, जब आप जाते हैं दिल्ली की जनता के सामने, दिल्ली की जनता ने बीजेपी को भी 7 सांसद दिए हैं, ऑल 7 MPs, 7 सांसद। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या एक MLA, एक MP ये ऑन रिकॉर्ड बोल सकता है आज कि उसके पास कोई कंप्लेंट नहीं थी अपने क्षेत्र की? अपने क्षेत्र की कोई कंप्लेंट नहीं थी, अपने एरिया के। क्या ये जहां हुआ है न्यू राजेंद्र नगर,
यहां के विधायक, यहां के काउंसलर, दिल पे हाथ रखने की तो बात नहीं करूंगा मैं, ये राजनेता है, हम आप में सब बराबर हैं, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूं, क्या आम आदमी पार्टी के काउंसलर, क्या आम आदमी पार्टी के विधायक, क्या बीजेपी के सांसद ये ऑन रिकॉर्ड बोल सकते हैं कि उनके पास कोई कंप्लेंट नहीं थी? नहीं, क्योंकि कंप्लेंट थी। जो चला रहा है उसने भी कंप्लेंट की थी, जिसके बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं उसने भी कंप्लेंट की थी, जो वहां पे रहते हैं, जो देख रहे थे, उन्होंने भी कंप्लेंट की थी। और ये सिर्फ एक बिल्डिंग की बात नहीं हो रही, एक इंसिडेंट की बात नहीं हो रही, ये हालत सिर्फ एक दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर की नहीं है, ये हालत पूरे देश की है। जिसको देखो मेरी गलती नहीं, उंगली उठा देता है दूसरे के ऊपर, उसकी गलती है। अभी चारू प्रज्ञा जी आएंगी, बोलेंगी ऐश्वर्या आम आदमी पार्टी की सारी गलती है। बिल्कुल है, काउंसलर उनके हैं, विधायक उनके हैं, लेकिन सांसद आपके। जब आपके नेता गए थे तो आपके नेता ने कहा था क्या, मैं आऊंगा, लेकिन बात मेरे से सिर्फ विदेश पॉलिसी की कोई करनी है तो कर लो, ये सड़क नाली के लिए आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं। इसी तरह से जब आम आदमी पार्टी के काउंसलर और विधायक जनता का यानी आपका वोट मांगने जाते हैं तो ये कहा था क्या, मैं सिर्फ वोट मांगने आया हूं, मैं सिर्फ एमएलए बन जाऊंगा, मैं सिर्फ काउंसलर बन जाऊंगा, कर मैं कुछ नहीं सकता, करने के लिए तो बीजेपी की मदद लेनी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल गांठ बांध के बैठ गई है कि जेल से सरकार नहीं चलती है। साहब दिख रहा है, आपके नेता पत्रकार वार्ता में पत्रकार वार्ता कर ले, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? ये 3 बच्चे वापस आएंगे? यूपीएस पे मैं कह रहा हूं, ये पढ़ाई कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, कुछ भी थे, मां बाप के लाडले थे, पढ़ने भेजा था मां बाप ने, पढ़ रहे थे। नॉर्मली बारिश होती है ना तो लोग खुश होते हैं चारू जी कि चलो यार चाय पकौड़ा बना लो, मौसम अच्छा हो गया। इतनी गर्मी थी अभी नॉर्थ इंडिया में, यहां बारिश आई, मौत लेके आ गई। और ये राजनेता आपस में उंगली उठा रहे, तेरी गलती, तेरी गलती। और ये हालत सिर्फ दिल्ली की नहीं है, आप जयपुर में जाइए, देखिए कोटा और जयपुर में क्या हो रहा है। आप बिहार में जाइए देखिए पटना में क्या हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कुछ खास क्षेत्र में जाइए जहां पे कोचिंग के लिए लोग पढ़ते हैं, वहां देखिए क्या हालत है। आप दिल्ली के मुनीरका में जाइए, आप दिल्ली के लक्ष्मी नगर में जाइए, लक्ष्मी नगर सीए कोचिंग कहां है मुझे बताया गया। साहब ऐसी जगह भगवान ना करे, भगवान ना करे, ये तो पानी है, आग लग जाए फायर ब्रिगेड ना पहुंचे, इतनी सकरी सकरी गलियां हैं। और ये काउंसलर मुझे कह रहे हैं इनके पास कंप्लेंट नहीं, ये विधायक मुझे कह रहे हैं कि इनको पता नहीं, ये सांसद कह रहे हैं कि इनको तो पता नहीं था, ये कह रहे हैं कि काउंसलर की जिम्मेदारी है, काउंसलर कह रहा है विधायक की जिम्मेदारी, विधायक कह रहा है सांसद की जिम्मेदारी है। जिस दिन इस जनता ने, चारू जी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी समझ लेना चाहिए, इस जनता ने जब कर दिया ना तो ना आप और ना ये, फिर वो डिसाइड करेगी कौन राज करेगा दिल्ली पे। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और ये हर मुद्दे पे है, हर मुद्दे पे है। आप किसी से बात कीजिए, उसकी गलती है, मेरे कुछ नहीं। जनता कहती है वोट मांगने तो यार यही आया था, मेरे घर के बाहर प्रॉब्लम है तो कहता है उसके पास जाओ, वो कभी मिलता नहीं, वो कहता है तुमने उसको काउंसलर जिताया था, काउंसलर के पास जाओ, कहता है तुमने तो विधायक उसको बनाया था, ये तो विधायक से होगा। जनता सर खुजलाती रह जाती है, जनता बोलती है मैं करूं क्या। और आखिरकार जब ऐसे निर्मम हत्या, मैं बोल रहा हूं, वो बच्चे पढ़ रहे थे, उनकी कोई गलती नहीं है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या इलीगली चल रहा था तो सर्टिफिकेशन कैसे मिला, सर्टिफिकेशन कैसे, किसके कहने पे मिला? क्या उसका कोई कट किसी राजनेता को गया? क्या उसका कोई कट किसी काउंसलर को गया? क्या उसका कोई कट एमएलए को गया, एमपी को गया? क्योंकि आपको बताऊं दर्शकों, इससे पहले चारू जी आए और बाकी सारा पैनल आए, आपको बस एक बात बता देता हूं, ये 3000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है चारू प्रज्ञा जी, कोचिंग इंडस्ट्री। सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं, 3000 करोड़, 3000 करोड़। बनाओ धीरज, लिखो नीचे 3000 करोड़। जनता को समझ आने दो कितने जीरो होते हैं 3000 करोड़ में। अगर इसका 10% भी इस एरिया के या जहां जहां कोचिंग चलता है इनके डेवलपमेंट पे लग जाए तो इस तरह की घटना ना होती। लेकिन किसी को चिंता नहीं है,
किसी को। और ये सिर्फ ये नहीं है कि बेसमेंट में चल रहा था, अरे साहब फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा था तो वहां पे बिजली की तारें जा रही हैं बालकनी से लगती हुई। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? हाई टेंशन वायर जा रही हैं बालकनी से लगती हुई, किसी को परवाह नहीं। बिजली वाले बोलेंगे जी हमने तो बना दिया, इन्होंने घर आगे निकाल लिया। एमसीडी वाले बोलेंगे जी हमने तो कहा था कि तार गलत जा रहे हैं। असली बात यह है उन्होंने खंबा लगा दिया, वहां के लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं करा क्योंकि उनको बिजली मिल रही है। उन्होंने छज्जा निकाल लिया क्योंकि उन्होंने एमसीडी वालों को पैसा दे दिया। और दिल्ली पुलिस यहां से आई वहां से आई, अपना काम करा, 2 बार सायरन बजाया और चली गई। दरवाजे के पीछे जिसने जितनी मदद कर दी, जिसने जितना खुशी कर दिया, उसे चले गए। अभी मैं आपको बता रहा हूं पर्सनल एक व्यक्ति हमारे ही दफ्तर में काम करता है और ये एग्जाम्पल आप सबके लिए है। उसके घर के बाहर बिजली का खंबा था, वो अपने घर से निकला, दर्शकों माइंड इट, उसने सिर्फ ये बोला कि ये आपके बिजली के तार मेरी बालकनी के बहुत पास आ रहे हैं, और वो चला गया। थोड़ी देर बाद उसके घर से एक वृद्ध निकला और बोला भाई साहब इसे ठीक कर दो। तो वहां पे जो बिजली कर्मचारी आए उन्होंने हड़काया उसको और कहा हमारा खंबा आपके घर के बहुत पास नहीं, आपका घर मेरे खंबे के पास आ गया है, मेरा खंबा नहीं हटेगा, आपका घर तोड़वा दूंगा मैं। वो चुपचाप डर के अंदर चले गए। ये रियलिटी है। और इसीलिए होता है कि 3 बच्चे पढ़ते पढ़ते उनकी मृत्यु हो जाती है। सारे राजनेताओं को और अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जेल में बैठे हैं, कान दिमाग सब खोल ले आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो 7-7 सांसद लेके बैठी है दिल्ली से। जिम्मेदारी है आपकी। यू ओwe इट टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री, द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। सिस्टम को दोषी बताना आसान है, लेकिन सिस्टम को दुरुस्त करना इतना भी मुश्किल नहीं है कि किसी की जान पर आन पड़े। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई छात्रों की मौत सिस्टम की लापरवाही है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन सिस्टम की रखवाली क्या कर रहे थे? क्या ऐसी घटना का इंतजार कर रहे थे जिससे सियासत चमक सके? कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया। मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? एलजी की है। और अब जब कार्रवाई करने की बात आती है तो एलजी के साथ मिलकर आप साजिश रच रहे हैं। ये बीजेपी की गहरी साजिश है कि दिल्ली को नरक बना के रखो। सिस्टम ने होनहारों को मार डाला। इसका गम सियासी पार्टियों को है या नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन लगता है कि उन्हें सियासत करने के लिए एक मुद्दा जरूर मिल गया है। लेकिन जिसने अपना बेटा खोया, जिसने अपनी बेटी खोई और जिसके घर का चिराग बुझ गया हो, उसकी सुध लेने वाला कौन है? आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? छात्रों की मौत के बाद कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि कोचिंग सेंटर पर जो आज कार्रवाई हो रही है, हादसे से पहले एमसीडी कहां थी? सवाल यह भी है कि सियासतदानों के प्रदर्शन से सिस्टम में सुधार आएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि सिस्टम की लापरवाही का शिकार आम आदमी कब तक होता रहेगा? पूछता है भारत। यहाँ पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, युवा नेता हैं चारू प्रज्ञा जी। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं, जो अभी तक बैठे नहीं हैं सीट पे। मैं जानना चाहता हूं अपनी टीम से क्यों। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी हैं, रतिंदर भाटिया जी हैं, संजय मिश्रा जी हैं, पीयूष जोशी जी, अजय वर्मा और ऋषि मिश्रा। मैं सिर्फ चारू प्रज्ञा जी से बात कर रहा हूं, तब तक विजय जी यहां बैठ रहे हैं। और संजय सिंह की पीसी मैंने बीच में नहीं कहा, ऑन द राइट मी इन द मिडिल। संजय सिंह क्या कह रहे हैं चारू जी? जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स, मैं जरा सुनना चाहता हूं ये क्या बहानेबाजी हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। संजय सिंह वो 10 साल की देन है। 10 साल की देन। कौन था भैया 10 साल से? आम आदमी पार्टी तो 1 साल से आई एमसीडी में।
आप बताइए कौन था? 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी थी। आपको खाली ब्लेम गेम कर रहा है तो कीजिए आप, उसके लिए आप स्वतंत्र है, वही आप करते हैं। हमारा रिपोर्टर कौन है? मैं अपने इनपुट डेस्क से पूछ रहा हूं, पीसी के अंदर हमारा रिपोर्टर कौन है इस समय? हु इज आवर रिपोर्टर इनसाइड द प्रेस कॉन्फ्रेंस? प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रिपोर्टर कौन है? ऑडियो आप रखो पीसी। जो ब्लॉक हुआ है, चारू जी सुनिए, बहाना क्या है? जो मैं आपसे भी पूछूंगा, बर्बाद क्या बहाना हुआ है वो 10 साल की देन है। तो 10 साल में कौन था? 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे बताइए, ये बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी कैसे चल रही थी? इन पे क्या कार्रवाई हुई? सुनिए चारू जी, ये बहानेबाजी हो रही है और देश की जनता भी जरा सुने। फायर डिपार्टमेंट ये देश ने की राजनीति बदलने आए थे। कोई एनओसी दी है अगर गलत ढंग से, कार्रवाई कीजिए आप। विंडो हटाइए। किसने रोका है आपको? लेकिन मंत्री कार्रवाई के लिए लिखेगा हाँ। और एलजी उस पर इसलिए बैठ जाएंगे कि उनको LG की खुद गलती। इस साजिश का हिस्सा है, उनको खुद काम रोकना है। ये तो ठीक बात नहीं है। ओके, इसलिए नाउ फेड डाउन फॉर अ मिनट। ये चारू जी, आम आदमी पार्टी क्लियरली ये कह रही है कि भाई देखो, हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो बस जीत जाते हैं, जनता हमें जिता देती है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो अभी अभी आए हैं जी एमसीडी में, गलती तो आपकी है जी, आप बैठी थी सत्ता में, सब कुछ आपके पास है। अब आप बोल दीजिए जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, गलती इनकी, जनता ताली बजा लेगी, कुछ और है नहीं जनता के पास। चारू जी बता दीजिए आप भी, व्हाट्स योर काउंटर चारू जी? ऐश्वर्या, पहली बात तो ये हादसा नहीं था। आज तान्या, श्रेया और अगर हम नवीन की बात करें तो इनकी जगह आप या हम भी हो सकते थे, हमारे परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता था। ये मर्डर है, ये हत्या है और इसको हादसा नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आम आदमी पार्टी की आप ये देखिए कि आज पोजीशन क्या है दिल्ली के अंदर। एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास है, उस एरिया का काउंसलर आम आदमी पार्टी का है, उस एरिया का एमएलए आम आदमी पार्टी का है, पावर डिपार्टमेंट आम आदमी के पास है, ये फायर डिपार्टमेंट आम आदमी के पार्टी के पास है, दिल्ली जल बोर्ड आम आदमी पार्टी के पास है। ना ही केवल ये, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी को डांट लगाई, फटकार लगाई और ये कहा हमको टाइमलाइन दीजिए, डीसिल्टिंग कब तक होगी। कोई जवाब दिया नहीं है दिल्ली सरकार ने अभी तक भी दिल्ली हाई कोर्ट को। 9 जुलाई इसी महीने इन लोगों के फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस दी इसी बेसमेंट की। इनको पता नहीं है वहां पे क्या चल रहा है, या पता है और रिश्वत खा के इन्होंने चलने दिया, लेकिन इसके बारे में ये लोग बात नहीं करेंगे। डीसिल्टिंग का दिल्ली का बजट 700 करोड़ से ज्यादा का होता है ऐश्वर्या जी, 700 करोड़। और इन्होंने क्या ड्रेन साफ करी? 750 ड्रेन है लगभग दिल्ली के अंदर, 250 ड्रेन भी इन्होंने साफ नहीं करी। और जो मेन दिल्ली की 22 ड्रेन मानी जाती हैं, उनमें से एक भी ड्रेन को इन्होंने हाथ नहीं लगाया। अब तक तो हम किससे सुना करते थे कि गाड़ी डूब गई, अब तक हम किससे सुना करते थे कि बस डूब गई, अब तक हम किससे सुना करते थे कि ब्रिज के ऊपर चढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आजकल हम किससे सुनते हैं? इलेक्ट्रोक्यूशन से किसी बच्ची का देहांत हो गया। आजकल हम किससे ये सुनते हैं कि बेसमेंट में पानी भर गया इसलिए 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये केवल पानी की समस्या नहीं है, हमको ये देखना पड़ेगा इनका जो हिस्ट्री, पनिशेबल क्रिमिनल नेग्लेक्ट इतने लंबे समय से चलता चला आ रहा है, चाहे नरेला में फैक्ट्री में आग लगी हो इनके गलत कारनामों की वजह से, या आज इस बेसमेंट में 3 हमारे देश की ब्राइट लाइव्स एक्सटिंग्विश हुई हो इनके गलत कारनामों की वजह से। बड़ा आसान है यहां पे खड़े होकर कह देना कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूं, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं आइए हमें दिल्ली की ड्रेनेज डिस्कस करनी है, डीसिल्टिंग डिस्कस करनी है, इनका एक भी मंत्री उस मीटिंग में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता मुझे बताइए? जब कंप्लेन की जाती है कि बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी बना रखी है और ये इलीगल है, और राजेंद्र नगर का एक छात्र किशोर सिंह जब फोन करता है और दुर्गेश पाठक को ये बताता है, वो व्हाट्सएप मैसेज में तो पढ़ लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। एफआईआर, कंप्लेंट्स, किसी भी चीज के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, लिखित में ये सारी चीजें भेजी गई हैं। तो मुझको एक बात बताइए, ये पॉलिटिकल गेम, ब्लेम गेम की बात ही नहीं है। पॉलिटिक्स तो यहां पर आएगी तो तब जब हम इलेक्शंस की बात कर रहे होंगे। सच्चाई है कि आपकी जिम्मेदारी हर एक डिपार्टमेंट ओके, मनी मेकिंग डिपार्टमेंट को भी एक गड्ढे में डाल देते हैं। मैं पर ये कह रहा हूं चारू जी, आम आदमी पार्टी से पूछो, वो कहते हैं कि देखो जी हम तो अभी पावर में आए, हमारे पास नहीं था पहले,
है ना, कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर, एवरीवन ऑन एयर फॉर अ मिनट। वो कहते देखो जी हमारे पास नहीं पावर नहीं, एक सेकंड चारू जी, मुझे बताइए, दिल्ली जल बोर्ड 2014 चारू जी मैं कह रहा हूं सांसद, चारू जी देखिए, दिल्ली का पावर डिपार्टमेंट चारू जी देखिए, चारू जी देखिए, दिल्ली का एक स्पेशल स्टेटस है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नहीं तो हर एक स्टेट में एलजी नहीं होता। काउंसलर्स हैं, एमएलए हैं, एलजी है, एमपी हैं, सब है यहां पे। प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठते हैं, गृह मंत्री दिल्ली में बैठते हैं, और आपको भी पता है कि न्यू राजेंद्र नगर वो स्टेडियम वाली रोड से 5 से 6 किलोमीटर दूर भी नहीं होगा लुटियंस दिल्ली से, एग्जैक्टली 5 से 6 किलोमीटर भी दूर नहीं होगा। बेसिक ये है, एपैथी ये है विजय त्रिवेदी जी, कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, नो वन केयर्स। और ये बात सिर्फ दिल्ली में नहीं है सर, मैंने रिपोर्ट्स मंगाई हैं, मैंने चलाई नहीं, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप सब बैठे थे, जयपुर से, लखनऊ से, दिल्ली के ही मुनीरका से, सर बॉम्बे में, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में सीए की कोचिंग हब है। मैं कह रहा हूं बच्चे, लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, मरने के लिए नहीं। आप बात करते हैं विकास की राजनीति, पीयूष जोशी जी आप आए थे कि भाई हम आम आदमी पार्टी है, हम बीजेपी कांग्रेस से अच्छे, हम विकास की बात करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? ब्लेम गेम कर रहे हैं, सिर्फ ब्लेम गेम कर रहे हैं। संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौन सा तीर मारा? सौरभ भारद्वाज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौन सा तीर मारा? क्या बोला कि मेरी गलती नहीं है, बीजेपी को बोलो, मेरे को मत बोलो, आई एम ओके। यही होगा जब मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाने की कोशिश करेंगे ना पीयूष जी। आप कैसे किसी की अकाउंटेबिलिटी सेट करेंगे विजय जी? ये बच्चे थे, मैं उनके फैमिली पे जा ही नहीं रहा हूं, उनका ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम का समय चल रहा होगा। सोचिए, माँ बाप अपने बच्चों को एक तो दूर करते हैं, पढ़ने भेजते हैं। किसी बच्चे ने बोला कि मैं 12 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, 10 बजे माँ को फोन गया कि ही एंड शी इज नो मोर। क्या हो रहा है ऐश्वर्या? ये मतलब इतना दुखद है, और इस पर भी ब्लेम गेम चल रहा है, चाहे वो कोई पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, सर दोनों कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी लोग हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ब्लेम गेम में क्यों चल रहे हैं। पहले कौन जिम्मेदारी लेगा? अब ये आप करवाया कीजिए कि भाई एक सरकार बन जाए, उसके 3 साल पहले तक आप उससे सवाल नहीं करेंगे। क्या है? ये एक टाइम होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी कहे कि पास उनके पास एमसीडी नहीं था पिछले साल से, 2 साल से अभी आया है तो उनके पास नहीं है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो वो कहे अब हमने तो सौंप दिया भैया, अब सारा भारत हमारे हाथों में। आ रहा हूं चारू जी। 7 एमपी भारतीय जनता पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, 60 से ज्यादा विधायक हैं, मंत्री है, जल बोर्ड है, पार्षद है, सरकार है, सब कुछ। और देखिए ऐश्वर्या जी, आप बार बार है ना जी, केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री जी को आप दोषी मत ठहराइए, वो है नहीं, वो जेल में है। मैं कह रहा हूं तो ऐसी हट किस बात की? ये तो बाल हट नहीं है सर, बच्चों की जान जा रही है, ये तो मतलब ये तो हट नहीं हुई। तो वो अभी जेल में है ना, आप सर जेल से कैसे कोई सरकार चला सकता है सर? वो कह रहे हैं कि मैं चला सकता हूं। पीयूष जी को लगता होगा कि वो चला सकते हैं। देख लीजिए, बच्चे मर रहे हैं, पढ़ने गए थे, बेसमेंट में चढ़ रहे हैं, किसी को दिखा नहीं। पीयूष जी, ऐश्वर्या जी बताइए। पीयूष जी, ऐश्वर्या जी, कमिंग बैक टू यू चारू, होल्ड ऑन। बहुत ब्रीफ में मैं आपको रिस्पांस देता हूं इस चीज का। सबसे पहले मेरी संवेदना उन तीनों बच्चों के साथ में जो अकाल मृत्यु को पूरे देश की है, लेकिन संवेदना से वो वापस नहीं आएंगे। देश में नहीं होना सर, संवेदना से वो वापस नहीं आएंगे, चाहे आप दें या फिर बीजेपी के नेता दें, वापस नहीं आएंगे सर, दे आर डेड। मेरी बात सुन लेंगे आप जी, बोलिए प्लीज बोलिए, तो थोड़ा सा आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। हाँ दीजिए ना, आप देश में क्या पर्सपेक्टिव दीजिए। दुर्घटना होनी चाहिए, कदापि नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो एमसीडी नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपसे भी संजय मिश्रा जी से भी और चारू प्रज्ञा जी से। मैं इंटरप्ट कर रही हूं। नहीं, चारू जी होल्ड ऑन, चारू जी होल्ड ऑन, कैन आई हैव संजय मिश्रा एंड रतिंदर भाटिया ऑन है? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, ओनली 4 पीपल प्लीज, थैंक यू। पीयूष जोशी जी, आप मुझे ये बोल दीजिए कि आम आदमी पार्टी, मैं सवाल कर रहा हूं, आप मुझे इतना बता दीजिए ऑफिशियली, या चारू मुझे बता दे ऑफिशियली। नहीं, आप सवाल तो सुन लीजिए पहले। क्या आपका कोई काउंसलर या आपका कोई विधायक या चारू जी का सांसद, 7 सांसद में से कोई भी एक दिल पे हाथ रखने की बात नहीं करता? क्योंकि आप लोग झूठ बोल सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए कि किसी के पास कंप्लेंट नहीं आई थी क्या कि जी यहां पे नालियों की दिक्कत है, बारिश में प्रॉब्लम होने वाली है? मैं ये बोल रहा हूं, आई थी, आई होगी, आई एम श्योर। 1 मिनट, लेकिन नहीं, आप मुझे बताइए कितने समय से आपके विधायक काउंसलर जीते हुए हैं? आप मेरे को बताएंगे? एक सेकंड अजय जी, आप नहीं है फ्रेम पे, आप बीच में आ रहे, आप ना 3 में ना 13 में है, तो रिलैक्स कीजिए अभी। आप मेरे को बताइए जरा पीयूष जी, आम आदमी पार्टी के काउंसलर और विधायक कब जीते थे? क्या उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आई? आई तो डिड दे एक्ट? नो।
मेरे ख्याल से। और अगर एलजी ने काम नहीं करने दिया तो क्या जो प्रोटेस्ट करने के लिए बिल्कुल मोर देन हैप्पी तैयार रहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने इस पे प्रोटेस्ट किया चारू प्रज्ञा के खिलाफ या चारू प्रज्ञा की पार्टी के खिलाफ कि चारू प्रज्ञा जी आपकी पार्टी के जो लोग हैं वो काम नहीं करने दे रहे हमें, या ये जो एलजी है जिनको आप कहते हैं कि बीजेपी के बेहस पे काम करते हैं ये काम नहीं करने दे रहे, क्या आम आदमी पार्टी के विधायक और काउंसलर ने प्रोटेस्ट किया? हर चीज पे तो आप प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते हैं। बच्चों की आपको नहीं लगा? लोगों की जिंदगी के लिए प्रोटेस्ट करना आपको नहीं लगा कि करना चाहिए? वी शुड प्रोटेस्ट। इनकी जिंदगी जानी थी तब आप आएंगे सड़कों पे। और सेम टू यू चारू, एलजी साहब आ जाए। जब तीन बच्चे मर गए, एलजी साहब पहले नहीं आ सकते थे? वो G7 था सर। मैं बता रहा हूं, एक क्या तुगलक रोड और क्या तुगलक क्रिसेंट, एक पार्क नहीं छोड़ा था एलजी साहब ने अपने ऑफिसर्स के साथ। ओएसडी, डिप्टी ओएसडी देख के यहां पे गेंदे का फूल लगा है, यहां पे हरा लगना चाहिए, यहां पे सवाल लगना। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट वीके सक्सेना जी, वो बिल्कुल खरे हैं, उन्होंने उस समय ध्यान दिया। अगर वो चाहते तो इसमें भी ध्यान दे सकते थे। जब सेंट्रल दिल्ली के पार्कों को सुंदर दिखे, जब ऊपर से कोई जाए, चारू जी आ रहा हूं, रियलिटी है वो विजुअल्स निकालो। 2 बार बोल चुका हूं शुभम। आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं? पूछ रहा हूं गवर्नर साहब के लॉन्स को देखते हुए जरा निकालो तस्वीरें। एक मुख्यमंत्री है वो जेल में है, दूसरी तरफ एलजी साहब है मरने के बाद आते हैं। जनता क्या करे बताइए पीयूष जी, उसके बाद चारू जी आ रहा हूं। भाटिया जी सुन रहे हैं ना आप? नहीं, एक मिनट, आप एलजी साहब। ऐश्वर्या जी बहुत, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं एलजी साहब को। मैं आ रहा हूं आपके पास भी चारू जी, आ रहा हूं। आपने बोला इसलिए पीयूष जी के पास जा रहा हूं, फिर आ रहा हूं वापस। जी बोलिए पीयूष जी। मैंने आप क्या बहाना गंभीरता से सुना, उतनी गंभीरता से बोलिए, उतनी गंभीरता से इस बात का जवाब देने की अनुमति देंगे। सिर्फ 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भाटिया जी समय नहीं लगेगा। मेरा यह कहना है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इतनी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि यह बात सुनिश्चित हो जाए कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कभी नहीं होगी। और यदि कभी भी ऐसा है तो ऐसी कोई भी चीज ऐसा पहले नहीं हुआ है, रूह कांप जाए। जो ये पहली बार हो रहा है, चाहे वो विधायक, क्या ये अनसुना है? नहीं, क्या ये पहली बार हो रहा है? क्या ये अनसुना है? क्या ये पहली? नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, आई कैन नॉट अलाउ यू टू जस्ट, आप बॉस रेटोरिक कर रहे हैं। डोंट कॉल मी पीयूष साहब, क्यों ना कॉल करूं आपको? क्यों नहीं? क्योंकि आप क्यों कर रहे हैं? आई बिलीव यू आर अ प्रैक्टिकल मैन, एक्सेप्ट व्हेन यू आर एट फॉल्ट। मानिए कि गलती है तो मानिए कि गलती है, रेटोरिक मत कीजिए। 1 मिनट भी नहीं देंगे, आप बोलने ही नहीं देंगे, बोलिए ना। कैसे जवाब दूंगा भाई साहब? बोलिए सर। मैं सिर्फ इतना सा आपको कह रहा हूं कि भाई डीसिल्टिंग की यदि हम बात करते हैं, चारू जी ने अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करी। डीसिल्टिंग के लिए पहला पत्र कब लिखा था सौरभ भारद्वाज ने? अधिकारियों की बैठक कब बुलाई थी? फरवरी में बुलाई थी। क्या अधिकारी और मुख्य सचिव उसके अंदर आए? क्या एक भी आईएएस आया? नहीं आया। यदि नहीं आया तो सौरभ भारद्वाज ने क्या करा? एलजी को पत्र लिखा कि नहीं लिखा? क्या वो इनवर्ड और आउटवर्ड डिपार्टमेंट में सेव्ड है कि नहीं है कि भाई ये नहीं है, इनके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। क्योंकि ये जिस तरीके से गिव हिम 30 सेकंड, दिल्ली की जनता को गिव हिम 30 सेकंड। कंप्लीट हो चुकी है। और जब वो डीसिल्टिंग के लिए जब वो इंक्वायरी करते हैं, जब लोकली बात आती कि डीसिल्टिंग के लिए लेके जो आश्वासन दिए गए हैं मंत्री को, वो झूठे आश्वासन दिए गए हैं, उसको लेके जब वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एलजी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखते हैं, तो क्या एलजी उसको ओके पीयूष जी, आई गेट योर पॉइंट। आप कह रहे हैं मीटिंग खेला, मीटिंग में कोई आया नहीं, कैन हैव 2 वर्सेस 2, क्योंकि सबके पास जाना। विजय जी अपना पॉइंट रखिए, दोबारा ये बेसिकली ये कह रहे हैं। लेकिन अभी तक एलजी साहब चाहे पहुंचे, आपके तो आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज पहुंचे तक नहीं है, जो सपोजिटली सरकार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के जेल में होने के बाद, वो तो पहुंचे तक नहीं है। थैंक यू पीयूष जी। चारू जी क्या कह रहे हैं आप? संजय जी आ रहा हूं, उसके बाद भाटिया जी आ रहा हूं। मुझे बोलिए। मैं पीयूष जी देखिए, आप जिसको ब्लेम गेम कहते हैं ना, सच्चाई ये है कि आपकी मेयर शैली ओबरॉय अगर टीवी पर आकर स्टेटमेंट देती है क्रेडिट लेने के लिए कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी, जब आप क्रेडिट लेने के लिए तैयार खड़े होते हैं तो ये आपको भी साफ साफ पता है जिम्मेदारी किसकी बनती है। ये सच्चाई है जिसको आप देखना नहीं चाहते, फेस नहीं करना चाहते। चाहे इस बार इन 3 बच्चों की मौत का हादसा हुआ हो या फिर उससे पहले भी, जब आप दिल्ली पोल्यूशन कम कर दिया कि हल्ले मचा रहे हो और उसके बाद पोल्यूशन हुआ तो दूसरों को ब्लेम करते घूमते हो। ये आपकी आदत है। जब आपको क्रेडिट चाहिए होता है तो ये समझ के चलिए कि जिम्मेदारी आपकी है, इसीलिए आप क्रेडिट लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शैली ओबरॉय स्टेटमेंट्स दे रही थी, उस बात को भूल गए आप। और ऐश्वर्या, जब ये एलजी साहब का नाम लेते हैं, मैं इनको याद दिला दूं, 11 जुलाई को बुलाई गई थी पिछली बैठक। उन्होंने ये बोला कि बता दीजिए जल्दी जल्दी डीसिल्टिंग का काम कब तक आप समाप्त करेंगे। इनका एक भी मंत्री नहीं गया था उस मीटिंग में।
11 जुलाई की मैं बात बता रही हूँ। basically, उसके बाद I get your point, sir. चलते चले जा रहे हैं। 13 जून, 27 जून, 23 जुलाई, 27 जुलाई शैली ओबराय प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके दिल्ली के लोग पीयूष जी रिलैक्स, ओके चारू जी, ओके चारू जी, अब मैं बाकी लोगों को भी ला रहा हूँ, प्लीज रिलैक्स। तो बेसिकली बात इतनी है ऋषि मिश्रा, ये बैठक बुलाते हैं तो वो नहीं आते, वो बैठक बुलाते हैं तो ये नहीं आते, जनता कह रही है, मतलब जनता के साथ तो क्या गेम हो रहा है, मेरे को उस गेम का भी नाम आता है कि जनता का तो बेवकूफ बन रहा है। सर जनता का बन रहा है बेवकूफ। एलजी बुलाते हैं वो नहीं आते, ये बुलाते हैं एलजी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? लोगों को अच्छा नहीं लगे, पर मैं रियलिटी कह रहा हूं कि जब G20 हो रहा था, सर मेरे मुंह से G7 निकल गया था, G20 हो रहा था, मैं ऑफिसर्स को जानता हूं जो लाइन 15-15, 16-16 अफसरों की गाड़ियां चल रही थी एलजी साहब के साथ, एक लॉन्च चेक हो रहा था। जब हम G20 के लिए लॉन्च चेक कर सकते हैं, अभी तक उसके विजुअल्स नहीं मिले हैं मुझे, तो क्या हम बारिश से पहले ये जो इलाके उनको चेक नहीं कर सकते? अगर हम चाहें दर्शकों तो हम राजनेता हमारे कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास सारे, वी हैव ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि किसी चीज की कमी है ऋषि। लेकिन जब शीश महल के खिलाफ बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, तो यदि डीसिल्टिंग नहीं हुई तो वहां पर प्रदर्शन कर सकते थे सर। और 7 एमपी आपने देखा है, वो कहां है 7 एमपी? बताया ना, नहीं है सर ना है, ना एमएलए है, ना विधायक है, ना आतिशी है, ना सौरभ है, ना ये है। एलजी साहब जरूर गए, लेकिन अगर ये पहले चले जाते तो काम हो जाता सारे अफसरों का। अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात ही मानूं कि एलजी साहब का होता, क्योंकि अभी क्या है दिल्ली में, केजरीवाल वर्सेस एलजी है, एलजी वर्सेस केजरीवाल, कुछ भी हो जाए, बच्चों की जान जा रही है। भाटिया जी, क्या इसकी कंप्लेंट काउंसलर के पास, एमएलए के पास नहीं गई थी? आप तो दिल्ली के ही रहने वाले हैं। अब आज मत आप बीजेपी करिएगा भाटिया जी, प्रैक्टिकल पॉइंट रखिएगा, रियलिटी। थैंक यू। संजय जी आ रहा हूं। सर मैं सच्चाई की बात करूंगा आज। पहली बात तो शर्म की बात है जो टीवी पे आके ये लोग आपस में इस तरह झगड़ा कर रहे हैं, मीटिंग खेल रहे हैं। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, 10 साल से इनका विधायक है, इनके काउंसलर्स हैं। एक विधायक और एक काउंसलर के पास इतनी ताकत है, ये काम सिर्फ एक एई और जेई कर सकता है। जो जल बोर्ड का जेई, केवल जेई और एई को अगर वो निर्देश दें और वो अपने कर्मचारी को बोलता है तो डीसिल्टिंग के लिए वो मशीन लाते हैं और उसको कर देते हैं। लेकिन निकम्मे नकारे हैं, और आप सब सुनिए, नहीं है इनको कि 3 बच्चों की हत्या हो गई। ये सच्चाई बता रहा हूं आज आपको कि ना कोई इनका विधायक, ना कोई इनका काउंसलर और ना ही कोई इनका जेई बिना पैसा लिए कोई काम करता है दिल्ली में। पूरी दिल्ली डूब रही है, खाली ये राजेंद्र नगर की समस्या नहीं है। आप चल के पूरा इलाका देखिए, और आप बातें करते हैं एलजी साहब की। एलजी साहब क्या गली गली में जाके आपका मतलब डिसल्टिंग चेक करेंगे? ये एक जेई और एई का काम है, सबसे छोटे लेवल के अफसरों का काम है, जिनको कंट्रोल करते हैं काउंसलर्स, जिनको कंट्रोल करते हैं वहां के। अगर काउंसलर काम नहीं करता, लोग जाके विधायक को शिकायत करते हैं। क्या सो रहा था काउंसलर? क्या सो रहा था विधायक? उसको नजर नहीं आता वाटर लॉगिंग हो रही है, बेसमेंटों में क्लासेस चल रही है, उसको मालूम नहीं है? सब के सब झूठ और गलत अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आती उनको। होल्ड ऑन पीयूष यार, दिल्ली की जनता परेशान हो रही है और ये आके यहाँ पर बकवास कर रहे हैं कि जी हमने 9 तारीख को मीटिंग करी, ये करी, वो नहीं आया, ये नहीं आया। क्या जरूरत है मीटिंग की? एक जेई या एई को काउंसलर अगर खाली कहे कि जाके डीसिल्टिंग की मशीन ला और डीसिल्ट कर दे, एक मिनट में पूछिए। भाटिया जी एक चीज बताइए, आपने बताया कि विधायक और 3 लोगों की हत्या हुई है सर, बोल देगा तो 3 लोगों की मशीन हत्या लाके के डीसिल्टिंग कर जिम्मेदार है देगा। आपका काउंसलर। ठीक है, आपका अब यदि जेई काम नहीं करेगा, अब मान लीजिए, अब सुन लीजिए भाटिया जी, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए ना। और आप उसको एलजी में डाल दीजिए, और बड़ा आसान है शैली दीवान का ये कहना कि सारी बेसमेंटें बंद कर दो। वेरी गुड, चलिए अब क्या मैं पूछ सकता हूँ, कुछ पूछ लूं आपसे बात? ये कोई हल है क्या? अभी 5 बेसमेंट संजय जी, अभी 5 बेसमेंट आपने कोचिंग सेंटर्स के बंद कर दिए। क्या ये पहले नहीं हो सकता था? 3 बच्चों की मृत्यु होना जरूरी थी। चारू जी आ रहा हूं, 3 बच्चों की मृत्यु के बाद आपको ये बेसमेंट में दिखते हुए कोचिंग सेंटर दिख रहे हैं, पहले नहीं, क्योंकि पहले कट जा रहा था। संजय जी प्रैक्टिकली बोलिएगा, पुलिस को भी जा रहा था, काउंसलर्स को भी जा रहा था, जेई को भी जा रहा होगा, एमएलए को जा रहा है कि नहीं जा रहा मुझे नहीं पता, बट ये बेसिक है सर।
सर ये स्वाति मालीवाल जी आम आदमी पार्टी एक पढ़ दीजिए आप पीयूष जी के लिए। ऐश्वर्या साहब कल बोलिए ना। वहाँ पे आप उस घटना स्थल पे था, देखिए ये साफ साफ लिख रही है और आपके चैनल पे ही था। आप ही की सांसद है। घर बनाने जाओ तो ईंट डालने से पहले एमसीडी वाले रिश्वत मांगने पहुंच जाते हैं, ये स्वाति मालीवाल कह रही है। हाँ, ये और संसद में कहा उन्होंने, बिल्कुल है, कहा काउंसलर आपके आप आदमी और स्थिति है सर, मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने इतनी गाड़ी मतलब न्यू डाली है ना, उसे तोड़ पाना मुश्किल है। लेकिन मैं कल की घटना पे आता हूँ, क्योंकि मौत का मामला है, बच्चों का मामला है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, मैं उस राजनीति में नहीं जाऊंगा। चाहे कल की वो 3 बच्चों की जो डेथ हुई है, मैं घटनास्थल पे देखा साहब, मेरे से तो नहीं बोला गया, मैं आपके कैमरे के सामने मैंने ये कहा था कि मेरी डिमांड है दिल्ली सरकार से, चाहे वो दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो। लेकिन एक चीज बात है साहब यहाँ पे कि मैं उसी तरीके से कल रो दिया था सर घटनास्थल पे ऐश्वर्या साहब, जिस तरीके से मैंने राजकोट का वो गेमिंग जोन में 12 बच्चे सहित 30 बच्चों की मौत, 30 लोगों की मौत हो गई थी और कितने लोग गायब हो गए थे उस वक्त। जब भी घटना क्या है, मोरबी की घटना जब हुई थी उस वक्त भी आपके चैनल पे मैंने डिबेट में था, उस वक्त मैंने ये बात उठाया था, चाहे गुजरात हो या दिल्ली, कब तक राजनीति होगी, कब तक सवाल पूछोगे कि जेल से नहीं चलेगा सरकार। अरे गुजरात का मुख्यमंत्री तो जेल में नहीं था भाई, वहां भी ये घटना क्या हुई, इतनी बड़ी घटना क्या हुई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप हो जाएगी, दिल्ली की मामला होगा आम आदमी पार्टी चुप हो जाएगी, बिहार का मामला होगा नीतीश चुप हो जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं ऐसे राजनीति नहीं होनी चाहिए, जनता की बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिक्स करके दिल्ली की जनता को सजा दे, एलजी को बैठाकर राजनीति करने के लिए, और अगर कुछ गलत हो जाता है तो सबकी गलती है, आपकी चाहे आप जितना भी दुख बहुत गलत बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ इनको राजनीति करना है, इन्हें विधानसभा जीतना है और इन्हें सरकार जिताना है, चाहे किसी भी कॉस्ट पे राजनीति आप भी होता हो। और आपको मैं अपने साथी चारू जी, रतिंदर भाटिया जी, विजय जी, नहीं अब आप सुनिए, जनता की सुनिए। जतिन के पास जा रहा हूं, जतिन ऑन एयर। नो अभी आप रिलैक्स कीजिए, हमें रिलैक्स कीजिए। जतिन अरे आप ऑन एयर नहीं है, अभी आप रिलैक्स कीजिए। जतिन कहाँ है आप, आपकी लोकेशन कहाँ है, क्योंकि मेरी टीम ऊपर चलाना भूल जाती है बार बार। हाँ आज बिल्कुल आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मुखर्जी नगर में हूं। जतिन फुल फ्रेम, टॉक टू द पीपल, सिविल सर्विसेज बच्चों से बात करिए। चारू जी प्लीज सुनिएगा फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। फुल पहले ये सभी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे आसपास हैं, और ये स्टूडेंट्स दरअसल क्लासरूम में होने चाहिए, लेकिन ये स्टूडेंट्स कहाँ हैं, सड़कों पर है, और हाथ में कुछ इस तरीके की तख्ती लिए खड़े। आप देखिए, पैसे लाओ मौत पाओ, इस तरीके के पोस्टर लिए ये स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े हैं। कितनी फीस देते हैं आप? यहाँ फीस की बात न करिए सर, फीस तो हम लोग का एवरेज अगर कोचिंग को देखा जाए तो 2 लाख से ज्यादा है। कुछ कोचिंग वाले तो 3 लाख तक ले रहे हैं। कुछ क्लास में सेफ है, आप ही के पीछे बेसमेंट में क्लासेस। सर मैं बताऊं अगर क्लास सेफ होती तो आज 20 कोचिंग वाले के उसमें जो है गेट में ताला ना लगता। रही बात जो एक और चीज मैं कह रहा हूँ, ये जो मुखर्जी नगर है सर, आज केवल कोचिंग का ना देखिए, यहाँ लाइब्रेरी माफिया। पहले क्या होता था, लोग हॉस्टल में रहते थे, रूम लेते थे, वहाँ पर पढ़ाई कर लेते थे। आज रूम इतना महंगा रूम लेते हैं, हॉस्टल लेते हैं, फिर वो 3000 रुपये यहाँ लाइब्रेरी का देते हैं। उसके बाद में अगर कोई नया लड़का था तो ब्रोकर को फीस देता है, उसके बाद में खाने वाले को फीस देता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, पैसा लाओ मौत पाओ, ये कॉन्सेप्ट है सर। ये कॉन्सेप्ट किस प्रकार से, हम एक बार अपने माँ बाप की कमाई, गाड़ी कमाई को 2.5-3 लाख रुपए यहाँ जमा करते हैं, और उसके बदले में क्या पाते हैं, मौत। जो हमारी बहन जो हमारे भाई वहाँ पर 2-3 एक्सपायर हुए हैं, आज इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ में बताइए न्याय कैसे होगा। उनके माँ बाप आप बताइए क्लास में सेफ फील करते हैं? कितने बच्चे क्लास में? 5 लाख से ऊपर हैं जो है, पूरा दृष्टि का क्लास में नहीं। सबसे बड़ी बात है कि पूरी की पूरी व्यवस्था चौपट है, यहाँ कोई किसी को देखने वाला नहीं है, सब तमाशा देख रहा है, कोई सवाल उठाने। ये बताइए एक एक करके ये बताइए कि आप लोग जब क्लास में जा रहे हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं, सेफ फील है? अब आप देखो सर, आप कह रहे हो कि सेफ्टी की इश्यू, आप इधर कैमरा घुमाओगे ना तो आप इस बिल्डिंग को देख लो, पूरी जर्जर पड़ी है ये। आप इधर पीछे कैमरा घुमाओगे जहाँ हम रहते हैं, घुमाओ कैमरा। वो रूम ऐसे रूम है जिनका हम 10 मूव योर कैमरा। ये देखिए, ये तस्वीर है, ये उस कॉम्प्लेक्स की तस्वीर है जिसमें एक नामी इंस्टीट्यूट चलता है। लेकिन आज हुआ क्या, बेसमेंट में जो 8 क्लासेस चलती थी उनको सील कर दिया गया, और बच्चे उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताइए कि सेफ फील करते हैं क्लास में? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ बगल में जस्ट लाइब्रेरी है, 15 बाई 10 के रूम में कम से कम 40 से 50 बच्चे रहते हैं। 15 बाई लाइब्रेरी में आप सोच सकते हो कितना सफोकेशन उतारने का। किसी भी कोचिंग में यहाँ पर मतलब जो लाइब्रेरी है, डबल रास्ता नहीं होगा, सिंगल एग्जिट है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पीछे नाला जाता है, अगर पानी उस नाले का भी आए ना तो पूरा बेसमेंट भर सकता है, वहाँ तो बारिश आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे ना, 5 मिनट की बारिश के अंदर पूरा नेहरू विहार झील बन जाता है। जो केजरीवाल जी कहते हैं ना कि मैं पूरी दिल्ली में झील बना दूंगा, तो वो झीलें यहाँ
बन रही है। वो सारी झीलें यहाँ बन रही हैं। आप देखिए बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं, देखिए बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्से में हैं। आई अंडरस्टैंड जाते हैं। बैक टू माय पैनल पर ये विजुअल्स देखिए आप अपने आप चारों, आप समझ रहे हैं ये आज एक दिन की 2 दिन की चीज नहीं है, ये एक तरीके से किया गया एंड इट्स करप्शन। अजय जी, दिल्ली में एक समय शीला दीक्षित जी होती थी, कहती थी डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तब से लेके अब तक क्या हो रहा है? ये तो आपके पार्टनर है आम आदमी पार्टी वाले, आप कुछ बोलेंगे नहीं? ऐश्वर्या जी, जब आपने कहा कि वो फेलियर घोषित हो गए हैं, तो दिल्ली की जनता ने 7 MP जिताए, देश की सरकार के राजा को राजा बनवा दिया। और कोई बहुत दूर नहीं है, दुर्भाग्य तो जब था देश का कि वो पहलवान बेटियां सड़क पे पिट रही थी और दिल्ली पुलिस उन्हें पीट रही थी, वो थी समस्या। दुर्भाग्य तो जब है देश का कि 3 बच्चियां मर रही थी और देश के राजा बैठकर ऊपर से तमाशा देख रहे थे, संसद में लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य तो जब है इस देश का कि दिल्ली का छोटा व्यापारी खत्म हो रहा है, उसे कुछ नहीं मिल रहा है और पूंजी बढ़ती जा रही है, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। दुर्भाग्य तो जब है इस देश का कि इस तरह के कोचिंग सेंटर, शिक्षा माफिया कब्जा करे बैठे और नीट के प्रश्न पत्रों की घोषणाएं पहले ही गुजरात, भाजपा शासित प्रदेश हरियाणा, राजस्थान में हो जाती है। दुर्भाग्य तो जब है इस देश का कि इस देश में जब मौत हो जाती है किसी बच्चे की या किसी उसकी, तब जाके जागृति आती है। एलजी साहब, वैसे तो आपने भी दिखाया कि घूम रहे थे फूल पौधे, पेड़ पत्ते, गली नाले, हिंदुस्तान के हर खोखे पर और गेटों पर G20 पर माननीय प्रधानमंत्री जी के फोटो टंगे थे। जब भी ये बिल्डिंग थी, इन बिल्डिंगों में चूंकि सबकी सहमति यहाँ लगी हुई थी। अब आप गाते रहिए 20 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, अरे देश ही आजाद 2014 के बाद हुआ है वर्तमान में, और देश की सरकार कि एलजी किसी भी सूरत में वहाँ 7 MP ये नहीं चाहते कि प्रदेश की सरकार सरवाइव करे। MP मिनिस्टर को जेल में भेज देंगे, चीफ मिनिस्टर जेल में भेज देंगे, काम नहीं करने देंगे, और जब आएगा इस तरह का मामला तो आरोप लगा के प्रतिरोध कर देंगे कि नहीं साहब आपकी अरे भाई आपकी जिम्मेदारी क्या है? 7 MP की जिम्मेदारी क्या है? केवल सरकार गिराना, सरकार गिराना। पॉइंट टेकन। चारू, 15 साल तक क्या किया आपने? पॉइंट टेकन, आपने बोला नॉन स्टॉप। चारू जी, आवाज गायब हो गई। चारू जी, आवाज आ रही है? चारू, चारू के नहीं है? चारू जी को दोबारा पैच करें, तब तक मैं आपसे पूछ रहा हूं जी विजय जी। मुद्दा वही है, ये बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का नहीं, सबके सब लोग जिम्मेदार हैं। सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं। आज कोई था, कल कोई था, परसों कोई था, लेकिन सब लोग, ये जो बनी है लाइब्रेरी बनी हुई है, नीचे बनी हुई है, सब है, ये कल नहीं बनी, उससे 10 साल पहले से बनी हुई है, 5 साल पहले से बनी हुई है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी तो उसमें जिम्मेदार है, उसमें कोई शक ही नहीं है ना, क्योंकि उनका MP है, उनका MLA है, उनका मिनिस्टर है, उनका पार्षद है। और ये तो LG की जरूरत ही नहीं इसमें। LG साहब तो नहीं देखते, छोड़िए उसको, LG साहब नहीं देख रहे, ये साफ हो गया। LG साहब को पार्क देखना है, फूल देखना है, सरकार देखनी है, फिर 7 LKM तक जाना है, बहुत सारे काम होते हैं LG साहब के पास। लेकिन जो पार्षद का काम है उसको कहां तक आप ले जा रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी जो बार बार दिल्ली में सरकार, अब उनको समझ में आ रहा होगा ना कि 15 साल से क्यों नहीं आ रही सरकार, क्योंकि आप तो देख ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि ये सरकार ने काम नहीं किया, ये डीसिल्टिंग, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता तो रहते हैं ना? बिल्कुल रहते नहीं रहते उस इलाके में। कांग्रेस और आपको ऐश्वर्या मैं बताऊं कि ये जो आज घटना हुई है, जो पिछले साल वो मुखर्जी नगर की घटना हुई थी, आप उनको जतिन को भेज दीजिए, वहां पर भी वैसा का वैसा हालात होगा। कोई हालात में बदलाव नहीं आया है, हालात में बदलाव नहीं है। चारू, देखिए, मैं 3 सटीक सवाल इनसे पूछना चाहती हूँ। यहाँ वहाँ की ये सारी बातें कर रहे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जब किशोर सिंह ने कंप्लेन करी थी 26 जून को, इसी बेसमेंट के बारे में यही बात करी थी, रेड पर छोड़ दिया गया है उसको, रेड पर पढ़ लिया गया है मैसेज, जवाब नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, जब 700 करोड़ का डीसिल्टिंग का बजट निकालते हैं, दिल्ली में डीसिल्टिंग क्यों नहीं हुई, मुझे बता दीजिए। हाईकोर्ट ने आपसे पूछा डीसिल्टिंग क्यों नहीं हुई, और नहीं हुई तो कब तक होगी, जवाब दीजिए। आप दीजिए ना पावर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीटिंग बुलाई, आप उसमें गए नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर देना नहीं है आपको, कार्यालय से चिट्ठी भेजी गई और ये कहा गया कि आप तैयार नहीं है मॉनसून के लिए, उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्रेडिट लेने के लिए आप और आपके पार्टी वाले तैयार बैठे थे, शैली ओबरॉय की वीडियो बना रहे थे। आज आप ब्लेम गेम कर रहे हैं, आज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ये तीनों सवालों के जवाब दीजिए। कहां गए 700 करोड़, मुझे बता दीजिए। किशोर सिंह की कंप्लेंट पढ़ने के बाद जवाब क्यों नहीं दिया, मुझे बता दीजिए। हाई कोर्ट को जवाब क्यों नहीं दिया, मुझे बता दीजिए।
एमएलए जिम्मेदार है, केस चलाइए उसके ऊपर। देखिए बॉस, पर अधिकारी रतेंद्र भाटिया जी, मेरे को इस समय आपकी बस जो आपने एक बात बोली वो समझ आती है, वो जेई और वो कि ये बिल्कुल लो लेवल पे जो बिल्कुल जो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑफिसर्स है, नॉट लो, द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑफिसर्स, नॉट द सीनियर बट द जूनियर ऑफिसर्स और वार्ड मेंबर बस कुल मिलाकर इतना सा काम बस वो भी सिर्फ एलजी का सुन रहा है। आप अलग ही धुन आप रहे हैं, आप अलग ही धुन आप रहे हैं। रतेंद्र भाटिया ये प्रॉब्लम दिल्ली की नहीं, ये प्रॉब्लम मतलब ये हर जगह है केवल ऑपरेशन। भाटिया जी ऑडियो आप बिल्कुल वो सिर्फ खोजेंगे एफआईआर। भाटिया जी म्यूट हो गया आपका, बोलिए। मैं हेलो बोलिए। मैं आपको क्लियरली इस आपके शो पे क्लियरली ये क्लियर कह रहा हूं कि यहाँ के जेई एई और यहाँ के काउंसलर, यहाँ के एमएलए ये हैंड इन हैंड है। जो नया जेई आता है उससे हफ्ता बांधा जाता है, काउंसलर हफ्ता लेता है, इसलिए देखने भी नहीं जाता कि सड़क टूटी है, सीवर टूटा है या कुछ है। अरे भाई साहब 10 साल से जल बोर्ड इनके पास है, 10 साल से फायर विभाग इनके पास है, ये क्या बातें कर रहे हैं एलजी साहब? क्या जो 10 साल से एनओसी ली जा रही है उसमें क्या एलजी साहब रोक रहे हैं कि एनओसी देनी पड़ेगी? क्या जल विभाग को एलजी साहब रोक रहे हैं कि भाई साहब आप डिसल्टिंग ना करिए? ये सब के सब फालतू बात कर रहे हैं। जेई एई और इनका एक माफिया है, ये माफिया चल रहा है और ये माफिया ने इन 3 बच्चों की जान ली है। ये है सच्चाई। Who is responsible? Point taken रतेंद्र भाटिया, आपने बिल्कुल क्रक्स पे रख दिया है, दुखती रख पे आपने उंगली रख दी है। लेकिन चारू, मेरा सिर्फ आपसे आखिरी नहीं अजय जी देखिए मेरी बात, सत्ता में आप भी रहे हैं दिल्ली में शीला जी के टाइम पे, क्या पता कल आप दोबारा आएंगे, हालांकि लवली जी आ गए हैं, लेकिन आप मेरी बात समझिए चारू जी, जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना, भागने से क्या होगा? आम आदमी पार्टी वाले तो बोल देंगे भाई मेरा मुख्यमंत्री जेल में, हमसे नहीं हो रहा। बिल्कुल आप संभालिए। अब जनता क्या करे? व्हाट विल द पीपल डू? एमपी क्या कर रहे हैं? देश भर से बच्चे आते हैं दिल्ली में, चारू देश की राजधानी है, उनकी जान चली जाती है पढ़ते पढ़ते बेसमेंट में। ये शर्मसार कर देने वाली चीज है। चारू फाइनल आंसर फॉर यू। 10 सेकंड में भी फाइनल। ये जो हुआ ये दुखद नहीं है, ये क्रिमिनल है ऐश्वर्या। इस पे अब हम दुख नहीं व्यक्त करेंगे, अब हम इस पे एक्शन लेंगे। और जो क्रेडिट लेने के लिए तैयार खड़े थे, एक्शन उन लोगों के खिलाफ लिया जाना पड़ेगा, तभी इन लोगों को समझ में आएगी। और अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री से दिल्ली नहीं संभला जा रहा, रिजाइन कर दें। अगर सारी जिम्मेदारी दिल्ली के सांसदों की है, संभाल लेंगे दिल्ली, लेंगे जिम्मेदारी और खड़े रहेंगे डट के जनता के साथ। इनकी तरह हाथ झाड़ के परे नहीं हो जाएंगे। एंडिंग होने दीजिए। 30 से ज्यादा लोग मरे, कितने लापता हो गए, उस पर आपने क्या कार्रवाई किया बताइए? क्या गुजरात के मुख्यमंत्री क्या 2 गलतियां 1 सही हो जाएगा? से पूछा क्या 2 माइनस 1 प्लस हो जाएगा? क्या 2 गलतियां अरे क्या 2 गलतियां 1 क्या 2 गलतियां? यही प्रॉब्लम है इन राजनेताओं की। ये तेरी गलती मेरी गलती से बड़ी है बताते रह जाते हैं लोगों। और ऋषि मिश्रा, मुझे पता है तुम अपनी पत्रकारों की कोचिंग चलाते हो मेरे भाई, तुम्हारी अपनी टेंशन है लाइफ में। मैं आऊंगा, आज समय नहीं है मेरे पास। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलाते होंगे, आप कम से कम बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलाते होंगे, बेसमेंट में मत चलाइए। एक चीज तो पूछना, वो जो 700 करोड़ रुपए डीसिल्टिंग का बजट है तो वो वापस होगा ना? पूरा एमसीडी में है। गया कहां? वो गया कहां? वो बच्चों की आपने हालत देखी, वो 3000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री में वो बच्चे कह रहे हैं कहीं नाले से आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है। बेसिक इशू ये है, नो वन केयर्स। दर्शकों, जनता के लिए कोई केयर नहीं करता। ये आपने बात अभी बेसमेंट की कि अब 5 बेसमेंट सील हो रहे हैं, क्या पहले नहीं कर सकती थी दिल्ली एमसीडी? क्या मेयर पहले नहीं कर सकते थे? क्या एलजी पहले नहीं जा सकते थे? क्या काउंसलर पहले नहीं आ सकते थे? आतिशी जी और सौरभ जी तो मैं बोलूंगा नहीं, वो तो अभी तक नहीं गए हैं, सांसद नहीं गए हैं अभी तक। ये क्या हो रहा है भाई? मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तेरी प्रॉब्लम है, तेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है। ये जनता हमारी प्रॉब्लम है और हमको डिसाइड करना है दैट हु इज बेटर और कौन काम कर रहा है। ये ब्लेम गेम वाले अब और नहीं चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में, थैंक यू वेरी मच।